मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। सामंत के आदमी ने मुझ पर गोली चलाई। क्या? जी हाँ, लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ। वेरी लकी। फिल्म दीवार का यह सीन आजकल फिर सुर्खियों में है। फिल्म में अमिताभ यानी विजय वर्मा नास्तिक है। वह मंदिर में जाना तो दूर, भगवान का प्रसाद भी नहीं खाना चाहता। लेकिन दूसरी ओर 786 लिखे हुए बिल्ले को वो हमेशा अपनी जेब में रखता है और वह बिल्ला उसकी जान भी बचाता है। ऐसा फिल्म में कई बार दिखाया गया है। फिल्म जंजीर में भी अमिताभ बच्चन नास्तिक हैं और जया भी भगवान से नाराज रहती हैं, लेकिन शेर खान एक सच्चा मुसलमान और अपने वसूलों का पक्का दिखाया गया है। यही नहीं, ऐसी कई फिल्में और दर्जनों सीन हैं जो एक बार फिर सोशल मीडिया में वायरल हैं और इन सब के निशाने पर लेखक सलीम जावेद हैं। ऐसा इसलिए भी कि सलीम जावेद पर बनी डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन द सलीम जावेद स्टोरी इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियोज में शुमार हो चला है। पिछले दिनों इस डॉक्यूमेंट्री की इनॉग्रल पार्टी में जहां सलीम जावेद के घर, परिवार और इंडस्ट्री के तमाम लोगों का मजमा दिखा, वहीं पूरे देश में यह बहस फिर गर्म हो गई है कि क्या सलीम जावेद ने अपनी कहानियों के माध्यम से हाइपर सेकुलरिज्म के बहाने हिंदू समाज में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोने का काम किया। मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। देख विजय, अगर तू मंदिर नहीं जाएगा ना तो मैं तुझसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तुझे खाना हाँ, जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना है। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। भाई माँ इसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, इसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े। और अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि ऐसी गढ़ी कि मानो उसे अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से बेहद नफरत हो, लेकिन इस्लामिक मूल्यों और दूसरे कल्चर से बेहद लगाव। क्या मतलब है 786 का? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें। इस बिल्ले को हमेशा अपने पास रखना। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि जंजीर या दीवार का एंग्री यंग मैन तो उस दौर की डिमांड था। तब भारत में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर थी। हर तरफ सिस्टम से नाउमीदी और लाचारी बढ़ रही थी। ऐसे में लोगों ने ऐसे कैरेक्टर को हाथों हाथ लिया होगा जो अपने तरीके से हालात बदलना चाहता है, सिस्टम से लड़ता है और नैतिकता अनैतिकता की परवाह किए बगैर अपनी अलग पहचान बनाता है। त्रिशूल में भी ऐसा ही टकराव दिखाई दिया और मजबूर, डॉन से लेकर काला पत्थर तक अमिताभ ने जो भी किरदार किया वो पब्लिक के सिर चढ़कर बोला। जाहिर है इसमें उसे रचने वाले और उसके डायलॉग गढ़ने वाले सलीम जावेद का ही बड़ा हाथ था। लेकिन उनके आलोचक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि दीवार का विजय वर्मा नास्तिक है, भगवान से नफरत करता है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसे 786 के बिल्ले और दूसरी ऊपरी ताकत पर इतना भरोसा क्यों और कहां से आ जाता है? क्रिटिक्स ये भी मानते हैं कि दीवार में अगर बिल्ले वाला सीन न हो तो क्या स्टोरी पे कोई फर्क पड़ता है? समझ में नहीं आता कि शायद कैसे। गौर साहब, एक बार फिर मुझे बचाने वाला यही था, बिल्ला नंबर 786। एक धड़ा सलीम जावेद को इसलिए भी आड़े हाथ ले रहा है कि शोले में उन्होंने मौलवी साहब का कैरेक्टर तो इतना मजबूत दिखाया है कि वह बेटे की लाश पे कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे इस गांव पर कुर्बान होने के लिए 1-2 बेटे और क्यों नहीं दिए। लेकिन दूसरी तरफ वीरू और बसंती के इस सीन में शायद यह बताने की कोशिश की गई है कि शिव मंदिर छल, प्रपंच और लड़कियां पटाने का जरिया हो सकते हैं। हम बोल रहे हैं। प्रभु, तुम? चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु।
हालांकि दोस्तों, न तो उस दौर में और न ही अब आम पब्लिक ने शायद ही कभी इन बातों पे गौर किया होगा। उन्होंने फिल्मों को मनोरंजन का ही जरिया माना है। लेकिन ये बताना जरूरी है कि वो पूरा दौर कांग्रेस का शासनकाल था और सरकार ही नहीं, पूरा सामाजिक ताना बाना धर्मनिरपेक्षता के वसूलों को टॉप प्रायोरिटी पे रखता था। फिल्म वालों से भी ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी फिल्मों में अल्पसंख्यकों की भावनाओं का ध्यान रखें। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दर्शकों में बड़ी आबादी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन की भी होती है। ऐसे में कहानी में मुस्लिम या क्रिश्चियन कैरेक्टर होने से उनका लगाव भी फिल्म से बना रहता है। लेकिन अब यह मामला इतना तूल पकड़ता जा रहा है कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी और अखबारों तक में लिखा जा रहा है कि सलीम जावेद की फिल्मों में पंडित को धूर्त, ठाकुर को जालिम, बनिए को सूदखोर और औरतों का चरित्र कमतर करके दिखाया गया। हिंदू परंपराओं को दकियानुसी दिखाते हुए फिल्म में कम से कम एक मुस्लिम किरदार जरूर होता था जो नेक दिल और ईमानदार हो। यहाँ तक कि मुस्लिम अगर खलनायक भी है तो उसे अपने वसूलों का पक्का दिखाया गया। फिल्म शान में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साधु के वेश में जनता को ठगते दिखाए जाते हैं, जबकि अब्दुल सच्चाई के लिए जान देने वाला किरदार दिखता है। अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। अमिताभ की फिल्मों से हटकर बात करें तो भी सलीम जावेद की अधिकांश फिल्मों में यह ट्रेंड दिखाई देता है। शोले के बाद उनकी सबसे बड़ी हिट क्रांति में माता का भजन करने वाला राजा यानी प्रदीप कुमार गद्दार है और करीम खान एक महान देशभक्त। लेकिन फिर यह आरोप सलीम जावेद पर ही क्यों? कादर खान, कैफी आजमी, महेश भट्ट जैसे ढेरों फिल्मकारों ने यह ट्रेंड सेट किया था। अमर अकबर एंथनी में तो तीनों बच्चों का बाप किशन लाल एक खूनी स्मगलर है, लेकिन उनके बच्चों अकबर और एंथनी को पालने वाले मुस्लिम और ईसाई बेहद नेकदिल इंसान हैं। लेकिन दोस्तों, सब कुछ सलीम जावेद की नीयत और तब की सरकारों के दबाव पर छोड़ देना सही नहीं होगा। एक सच्चाई ये भी है कि उस दौर में हाजी मस्तान से लेकर आगे दाऊद इब्राहिम तक बॉलीवुड पर मुस्लिम माफिया का राज था। तब के सियासी साठगांठ में ऐसा कल्चर विकसित करने का दबाव फिल्मकारों पर रहा होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके चलते ही खान ब्रदर्स को बढ़ावा मिला और 90 के दशक तक फिल्मी पर्दे पर ट्रिपल खान का राज स्थापित हो गया। जो भी हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि खुद अमिताभ तब कांग्रेस के काफी करीब थे। वो राजीव गांधी के दोस्त भी थे और खुद राजनीति में भी आए। उनकी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए उनके कैरेक्टर सबसे मुफीद बैठते थे। कुली में उन्होंने इकबाल के किरदार से पूरे मजदूर वर्ग में अपनी छवि चमका ली, तो अंधा कानून के जानिसार अख्तर के रोल में वह बागी अल्पसंख्यक समुदाय के हीरो बनते दिखे। लेकिन सत्ता बदलते ही बहुत कुछ बदल जाता है दोस्तों। अब जब पिछले 10 साल से देश में हिंदुत्ववादियों का राज है, अमिताभ के किरदार भी बदल गए हैं। पहले वो मजारों पे चादर चढ़ाते नजर आते थे, अब राम मंदिर में प्रार्थना करते दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा और दशरथ जैसे रोल भी शायद उसी कड़ी का हिस्सा हो। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।